हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कनेक्ट विद संजय और मैं हूं संजय। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियोस जो मैंने पहले अपने चैनल पर लॉन्च की है, जो मैंने डिस्प्ले की है, वो आपको अच्छी लग रही होंगी। जिन ऑडियंस ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगा कि वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशंस उनको अपने आप मिलता रहे। आज मैं आपसे बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा ऑफर एंड अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में। ये दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जिन ऑडियंस ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगा वो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि उन्हें मेरा नोटिफिकेशंस मिलता रहे। जिन ऑडियंस ने मुझे मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं चाहूँगा कि पहले वो उसको देखें, क्योंकि ये उसके बारे में बताता है कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जब एक कैंडिडेट आता है तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, किस तरीके से उसको अप्रोच करना होता है। इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। वीडियो का नाम है जॉब अप्रोच एज फ्रेशर्स। आइए आज हम बात करते हैं ऑफर एंड अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में। हो जाता है तब एम्प्लॉयर की तरफ से उसको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको हम ऑफर लेटर कहते हैं। ऑफर लेटर के अंदर उसकी पोजीशन, उसकी सैलरी, उसकी पोस्टिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक टेंटेटिव डेट्स कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयर की तरफ से दी जाती है और इसके ऊपर एम्प्लॉय को उसके ऊपर एक्सेप्टेंस देनी होती है और अकॉर्डिंगली उसको एम्प्लॉयर के पास ज्वाइन करना होता है। इस ऑफर लेटर के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं और जब एम्प्लॉय इसको एक्सेप्ट करके दे देता है, उसके ज्वाइनिंग के बाद एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एम्प्लॉय के लिए। मेरा सजेशन है कि जब भी आपको कोई ऐसा ऑफर या अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसको ध्यानपूर्वक केयरफुली पूरा पढ़ें। ऑफर लेटर में जो दी गई सैलरी है, जो आपके साथ डिस्कस किया गया है सैलरी, क्या वो उसमें वही लिखी हुई है? क्या उसका ब्रेकअप दिया गया है जैसा आपसे बात हुआ है? आपने जो पोस्टिंग जिस लोकेशन के लिए मांगा गया है, क्या वो आपको मिली है? क्या स्पेसिफिकली वही बताया गया है? लास्ट में एक पॉइंट होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसमें एम्प्लॉयर कैंडिडेट से बोलता है कि आपको एक्स डेट तक ज्वाइन करना है और अगर एम्प्लॉय उस डेट पर ज्वाइन नहीं करता है तो उसका ऑफर लेटर नल एंड वॉइड, यानी कि बेकार हो जाता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले दोनों पार्टी मीन्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन होता है कि उस ऑफर को रिवोक कर सकते हैं या एम्प्लॉय उसको कैंसिल कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में। अपॉइंटमेंट लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल पोजीशन, पोस्ट, किस पोस्ट के लिए एम्प्लॉय को हायर किया गया है, उसकी सैलरी क्या है, उसका सैलरी ब्रेकअप क्या होगा। मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मैंने नोट की हुई है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होने वाला है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुने और जब तक आप इसको पूरा नहीं सुनेंगे, आपको बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हो सकता है वो मिस हो जाएं। इसके लिए मैं चाहूँगा आप इसको पूरा देखें। ओके, सो नाउ कमिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर एक तो पोस्ट, जो पोजीशन होती है, वो लिखी होती है। उसके बाद एक सैलरी का स्ट्रक्चर होता है, कंपनसेशन जिसको बोलते हैं, और इसके अंदर अगर एम्प्लॉय को कोई बोनस या जो बेनिफिट्स हैं, इंक्रीमेंट क्या होगा या प्रमोशंस कैसे होंगे, इसके बारे में जिक्र किया होता है। एम्प्लॉय की प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, इस बारे में भी इस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है। एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स क्या होंगे, वो लिखा होता है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होगी एम्प्लॉय की, इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर लिखी होती है। एम्प्लॉय का मेडिकल फिटनेस स्टेटस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, इसके बारे में भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी गई होती है। एम्प्लॉय के लिए कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होगा जब तक एम्प्लॉय सिस्टम में रहेगा, इसके बारे में भी कंडीशंस लिखी गई होती है।
कंपनी की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और सीक्रेट्स होते हैं जिसके बारे में एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करता है कि वो उनको पालन करे और कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का ब्रीच ना करे, ना ही उसको अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज करे। एक और कंडीशंस होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय जब तक एम्प्लॉयर के पास एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर काम करता रहेगा, उस दौरान कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। और अगर कुछ ऐसा है तो इसके बारे में एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज करे, एम्प्लॉयर को बताए। तो एम्प्लॉयर को किसको बताएगा? एम्प्लॉयर में जो उसका रिपोर्टिंग मैनेजर है उसके साथ वो डिस्क्लोज करे। हो सकता है वो नॉन मॉनिटरी पोजीशन हो जो आउटसाइड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट उसने एक्सेप्ट कर ली हो। तो मेरा सजेशन है कि ऐसे केसेस में उसको ये सारे डिस्क्लोजर्स करने चाहिए। एम्प्लॉय का प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिखी होती है। प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, उसका कंफर्मेशन क्या होगा, परफॉर्मेंस रिव्यू किस तरीके से किया जाएगा एम्प्लॉय का। तो हर कंपनी का अपना अपना ये रूल होता है। किसी भी पोजीशन के लिए 2 महीने का प्रोबेशन पीरियड हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है और 6 महीने का भी हो सकता है। कहीं कहीं पर देखा गया है कि कुछ प्रोबेशन पीरियड एक ट्रेनिंग से लिंक होते हैं। अगर एम्प्लॉय की वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो परफॉर्मेंस उसको पॉजिटिव माना जाता है और एम्प्लॉय को कंफर्म कर दिया जाता है। एम्प्लॉय को लीव कितनी मिलेगी, छुट्टियां कितनी मिलेंगी, इसके बारे में भी अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिखा होता है। एम्प्लॉय की रिटायरमेंट एज क्या होगी, इसके बारे में भी अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिखा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है, दिस इज कॉल्ड एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सो वंस इट इज एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉय, इट इज टर्म्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट का कहीं पर ब्रीच अगर होता है तो उसके साथ कुछ ऑब्लिगेशंस भी आते हैं। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज के अंदर लिखा होता है कि एम्प्लॉय किस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेगा। सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको देता हूं कि अगर एम्प्लॉय को दूसरी जॉब मिल जाती है, तब उसको क्या करना है? उसको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। इसमें डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज के अंदर एक मॉड्यूल बना होता है और उसमें बताया गया होता है कि उसको किस तरीके से नोटिस पीरियड सर्व करना है और फुल एंड फाइनल के लिए उसको कैसे अप्रोच करना पड़ेगा। जिस दिन उसका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा, नोटिस पीरियड कंप्लीट होगा, उसको हर डिपार्टमेंट से नो ड्यूज लेने पड़ेंगे और उन सारे डिटेल्स को लेके फाइनेंस में या HR डिपार्टमेंट में, जैसे कि कंपनी की पॉलिसी है, उसके साथ सबमिट करना पड़ेगा, जिससे कि उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया जा सके। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट एपिसोड होगा रेजिग्नेशन के बारे में। रेजिग्नेशन किस तरीके से करना है, रेजिग्नेशन के अंदर क्या क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्लॉज है जो गवर्निंग लॉज के बारे में बात करता है। गवर्निंग लॉज मीन्स कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो वो किसको अप्रोच करेंगे? क्या वो इंटरनली इसको सेटल करेंगे या आर्बिट्रेशन में जाएंगे या कोर्ट को अप्रोच करेंगे? तो इसके बारे में भी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये लिखा होता है। तो ये मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं जो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी होती हैं। ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये वेरी करती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। मेरा सजेशन है कि जब भी आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है या ऑफर लेटर मिलता है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, केयरफुली पढ़ लें और उसके बाद इसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस साइन करके एक कॉपी अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेजिग्नेशंस के बारे में मैं बताऊंगा और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड होंगी और उनको मैं डिटेल में एक एक पॉइंट को डिटेल में बताऊंगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से अच्छा होता है, दूसरे को भी नॉलेज मिलती है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो आपको मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा।
थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।